सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यनारायण, क्योंकि प्रेस सर सबसे पहले शुभकामनाएं आपको, इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी सर हो गई है, अभी और क्या जानकारी है आपके पास, क्या क्या बिंदु रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इसमें ब्रीफिंग की है और फर्दर आपसे जो भी डिटेल्स होंगी वो शेयर करेंगे। हमारे साथ वो अधिकारी हैं जो हमेशा किसी वारदात होने के बाद में कभी भी गंभीर नहीं होते, बल्कि वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, हमेशा अपराधी पकड़े जाएंगे। कुंवर राजदीप लंबे समय तक जयपुर में भी रहे हैं। सर आप इलाके के एसपी हैं, सबसे बड़ी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। सर वारदात होने के बाद जो आपके मन में था और अब जो आपके मन में है वो जानना चाहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, महसूस करने वाली बात तो खैर क्या ही कहें। देखिए, बहुत ही बड़ी और बहुत ही संगीन किस्म की वारदात हुई है और उस वारदात को देखते हुए उस समय जो हमारे सभी के दिमाग में था वो एक ही बात थी कि जितनी जल्दी हो सके मुलजिम पकड़ में आने चाहिए। और हमारे जो पुलिस के मुखिया हैं वहाँ से लेकर के हमारे आईजी साहब हुए, हमारे एडीजी क्राइम हुए, सभी अधिकारी लगातार पूरे मैटर को मॉनिटर कर रहे थे और सभी की यही कोशिश थी कि मुलजिमों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। और सभी के प्रयासों से, सभी के सम्मिलित प्रयासों से इसमें हमारे आईजी साहब लगातार पूरी रात नीम का थाना में ही उन्होंने कैंप किया। हम लोग वहाँ पर लगातार रात भर रेड कंडक्ट कर रहे थे और उन रात भर के एफर्ट्स का नतीजा है कि हमने रात में पहली सफलता ली और उसके बाद सुबह हमें दूसरी सफलता मिली। तो सभी के प्रयासों का नतीजा है कि हम सभी मुलजिमों को पकड़ सकें। सर सुबह 10:05 वारदात हुई थी, घटना हुई थी, उसके बाद में आज सुबह 10:20 से पहले सफलता मिल गई थी। 24 घंटे लगातार हर पुलिसकर्मी, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो एसपी हो, सभी ने बराबर काम किया। क्या कुछ टीम के लिए कहेंगे सर? देखिए, मैं हमेशा से ही महसूस करता हूं और मैं लगातार हर बार यही कहता हूं कि हमारी सभी की जो सफलता है वो सभी हमारे उन पुलिसकर्मियों की मेहनत का नतीजा है। हमारे कांस्टेबल्स हैं, हमारे हेड कांस्टेबल्स, एएसआईज, हमारे सीआईज, इन सभी की बहुत बड़ी मेहनत का नतीजा है। और जो एक टीम भावना होनी चाहिए वो इस तरह की वारदातों में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर एक से अधिक ज़िले के सभी कर्मचारी लग करके, मिल करके एक वारदात को खोलने का सम्मिलित प्रयास करते हैं। वो हमें इस वारदात को खोलने में भी दिखाई पड़ा। मैं उन सभी पुलिसकर्मियों को, हमारे सभी साथियों को बहुत बधाई भी देना चाहूँगा और उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक बार फिर से राजस्थान पुलिस का सम्मान बढ़ाया है और हमारा पुलिस का मान जो है ऊपर रखा है, सिर को ऊपर रखा है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी लंबा अनुभव आपको पुलिसिंग का, क्या लगता है सर इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, उससे पहले कहीं ना कहीं रेकी की होगी सर? बिल्कुल रेकी हुई है। इसमें हमारे पास में इनपुट्स हैं यहाँ पर रह करके जो रेकी की गई है उन सभी चीज़ों का डिटेल अभी तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी बातें हैं जो सामने आएंगी। इन लोगों ने वारदात की है, हो सकता है इनके पीछे और भी लोग हों, जैसे बहुत सारे लोग कयास लगा भी रहे हैं। वो सभी चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेशन में, उन चीज़ों को सामने लाएंगे और इसमें जो भी शामिल है किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में जो भी अन्य व्यक्ति इसमें शामिल हमें मिलेंगे उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो सैल्यूट है राजस्थान पुलिस को, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस के हर जवान ने काम किया। कुछ और भी कहना चाहेंगे सर? इसमें मैं टीम भावना के साथ साथ, जहाँ पर विशेष तौर पे 3 ज़िलों की जो टीम है ये सम्मिलित रही, एसपी साहब सीकर जो कि पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, साथ में उनके साथ झुंझुनू की फोर्स जो आई है और साथ में जयपुर ग्रामीण की, विशेष तौर पे कोटपुतली क्षेत्र की सारी फोर्स सम्मिलित थी। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहा है वो जन सहयोग का रहा है। मैं यहाँ बधाई देना चाहूँगा एसपी साहब को और सारी टीम को, जिस तरह से उन्होंने पब्लिक सहयोग को मोबिलाइज़ किया है इतनी बड़ी पहाड़ी क्षेत्र में। वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है सफलता का और जिसके कारण के इतने अल्प समय में कामयाबी मिल पाई। सर एक आखिरी बात पूछना हूँ सर, एसपी साहब की बात करें, अगर हम लंबे समय से उनके कार्य को देखता आ रहा हूँ पिछले 10 सालों से, कोई भी वारदात होती है तो एसपी साहब के चेहरे पर शिकन नहीं आती, बल्कि एक गौरव प्राप्त होता है कि हाँ मुझे कुछ करने का मौका मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एब्सोल्युटली, एज अ फोर्स लीडर आप तभी बेहतरीन तरीके से सोच पाएंगे अगर आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रख पाएँ और फोर्स को लीड कर पाएँ। तो सैल्यूट है राजस्थान पुलिस के हर उस जवान को जो इस टीम में मौजूद था, क्योंकि बड़ी वारदात थी और बड़ी वारदात होने के बाद में सुबह 10:05 जब घटनाक्रम हुआ उसके बाद में पूरी पुलिस टीम में लगी रही। जैसा कि खुद आईजी उमेश दत्ता ने कहा है कि हर कांस्टेबल जो इस टीम में मौजूद था, चाहे वो झुंझुनू पुलिस की हो, चाहे वो सीकर पुलिस की हो, चाहे वो जयपुर ग्रामीण पुलिस की हो, हर कांस्टेबल ने अपना बेहतरीन दिया है। उस बेहतरीन कार्यप्रणाली की वजह से ही जो मुख्य आरोपी है, 5 आरोपी है, जिसमें से 4 आरोपी गिरफ्तार किया गया है, 1 आरोपी को डिटेन किया गया है। हालांकि किस गैंग का इसके अंदर नाम है उसका नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है। उम्मीद करते हैं पुलिस की एक कार्यप्रणाली आगे भी इस प्रकार जारी रहेगी और इस गैंग के पीछे कौन है इसका भी पुलिस जल्द ही पता लगा लेगी।
बिल्कुल सत्यनारायण, और देखिए आप बातचीत कर रहे थे अधिकारियों से, उन्होंने बताया भी है, लेकिन कुछ बातें महत्वपूर्ण रही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। पहली तो ये है कि अभी ये 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी पूछताछ के बाद पता चलेगा कौन कौन इनके आका हैं और किनके कहने पर ये सब हुआ है। गैंग की बात की जाए तो अभी पूरी तरीके से वो साफ नहीं किया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि जो कोचिंग संस्थान है जो यूं ही एडमिशन दे देते हैं किसी को भी बिना ये जांच पड़ताल किए कि जिस परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वो एलिजिबल है या नहीं, अब किसी भी तरीके से एडमिशन जो दे दिया जाता है उस पर भी अब सवाल उठे हैं। अब ऐसे में उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। सत्यनारायण, ये भी जानकारी यहां पर बेहद महत्वपूर्ण है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई है, और मुख्य बातें यह भी बताई गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि बागोली नदी के निकट पहाड़ियों में सर्च अभियान बाकायदा चलाया गया था, और जहां जहां से पुलिस को इनपुट मिल रहा था वहां वहां जाकर सर्च अभियान चलाया गया, और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुख्य बिंदु हैं वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि पुलिस के प्रेशर के चलते ये जो बदमाश हैं वो लगातार जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिश ये थी कि जल्दी से जल्दी ये बॉर्डर पार कर ले और हरियाणा पहुंच जाए। ये पुलिस को पता था और उसी हिसाब से पुलिस ने अपनी रणनीति भी तैयार की थी। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी बताया गया है कि बदमाश हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर डाबला के खेतों में छिपे हुए थे, और जो इनपुट दिए गए थे उसके हिसाब से रणनीति फिर बदल दी गई, और उसके बाद उसका नतीजा हम सभी के सामने है। बड़ी कामयाबी पुलिस को मिल गई है। पुलिस ने रात 2:45 बजे 2 बदमाशों को दबोचा। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने जब बताया, फिर उसके बाद 3 और बदमाशों की गिरफ्तारी संभव हो पाई। उसके बाद रात भर पुलिस तलाश करती रही, दबिश देती रही। नाकाबंदी तो हालांकि पहले ही की जा चुकी थी पुलिस की तरफ से, और पुलिस को वहां की जनता का सहयोग मिला। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार हम ये कह रहे हैं क्योंकि पुलिस को तो इनपुट मिल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जब ऐसी वारदातें होती हैं तो जो स्थानीय लोग होते हैं उनका सहयोग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पुलिस अपने इनपुट के आधार पर कार्रवाई करती है, लेकिन जो चश्मदीद होते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, वो जो देखते हैं, वो जब पुलिस को तुरंत बता देते हैं तो बड़ी सफलता पुलिस को फिर मिलती है। कुछ अहम इनपुट पुलिस को मिलता है उनके सहयोग से, उनके माध्यम से।